नाजरीन, यस्सा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद बनी इसराइल बदहाली का शिकार हो गया। उन पर जाबिर हुक्मरान मुसल्लत हो गया। उन्होंने दीन को दुनिया से जुदा कर दिया। वो लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखते थे। दूसरी तरफ बनी इसराइल कई मार्कों में शिकस्त से दो चार हुए। बनु अमालका ने तो इनसे वो ताबूत भी छीन लिया जो लकड़ी का था। वो इससे बरकत हासिल किया करते थे। वो अपने मार्कों और लड़ाइयों में उसे साथ ले जाते थे। कहा जाता है इसमें मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफे और तुरात की तख्तियां थी। मूसा अलैहिस्सलाम का असा और आपके कपड़े भी महफूज थे। इस तरह हारून अलैहिस्सलाम की कुछ निशानियां भी थीं। बल्कि एक रवायत में तो ये भी है कि आसमान से नाजिल होने वाला मनो सलवा का मर्तबान भी इसी में था। नाजरीन, ये संदूक एक मार्के में इनके हाथ से निकल गया। इस पर बनु अमालका ने कब्जा कर लिया, जिस पर बनी इसराइल में इख्तलाफ और इंतशार बढ़ता गया। यहाँ तक कि बादशाहों पर भी इसके असरात पड़े और ये संदूक उन्हें भी ना मिल सका। फिर अल्लाह ताला ने इनकी तरफ शमूएल अलैहिस्सलाम को भेजा और उन्होंने दावत तौहीद शुरू की तो लोग उनकी तरफ आने लगे। फिर उन्हें ये एहसास हुआ कि एक बादशाह का होना भी जरूरी है ताकि वो उनके दुनियावी मामलात और सियासी अमूर को देखे। फिर ये लोग इकट्ठे होकर शमूएल अलैहिस्सलाम की तरफ आए और कहने लगे, हम में से एक शख्स को मुंतखब कर लीजिए जो हम पर हुकूमत करे और जालिमों से बदला लेने के लिए हमारी क़यादत करे। नाजरीन, कुरान मजीद में इस किस्से को बहुत वजाहत के साथ बयान किया गया है। अल्लाह ताला सूरत बकरा में फरमाते हैं कि आपने मूसा के बाद वाली बनी इसराइल की जमात को नहीं देखा जबकि उन्होंने अपने पैगंबर से कहा, किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें। पैगंबर ने कहा, मुमकिन है जिहाद फर्ज हो जाने के बाद तुम जिहाद ना करो। उन्होंने कहा, भला हम अल्लाह की राह में जिहाद क्यों ना करेंगे? हम तो अपने घरों से निकाले गए हैं और बच्चों से दूर कर दिए गए हैं और फिर जब इन पर जिहाद फर्ज हुआ तो सिवाय थोड़े से लोगों के सब फिर गए और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। नाजरीन, जब शमूएल अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा जिहाद फर्ज हो गया है तो चंद लोगों के सिवा ये सब के सब पीछे हट गए। जो लोग जिहाद के लिए तैयार हुए तो उन लोगों ने शमूएल अलैहिस्सलाम से कहा, हमारी क़यादत कौन करेगा? तो शमूएल अलैहिस्सलाम ने उन्हीं में से एक शख्स तालूत को मुंतखब किया तो उन्होंने उसे तस्लीम करने से इनकार कर दिया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं और उनसे उनके नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बना दिया है। तो वो कहने लगे, भला उसकी हम पर हुकूमत कैसे हो सकती है? उससे ज्यादा कहीं बादशाह के हकदार हम हैं। उसको तो माल में फराखी भी अता नहीं की गई है। नबी ने फरमाया, सुनो, अल्लाह ताला ने उसी को तुम पर बरगजीदा किया है। उसे इल्मी और जिस्मानी बरतरी भी अता फरमाई है। बात यह है, अल्लाह जिसे चाहे अपना मुल्क दे। अल्लाह ताला कुशादगी वाला, इल्म वाला है। नाजरीन, तालूत एक गरीब आदमी था लेकिन इल्म और हिकमत में उसका कोई सानी नहीं था और जिस्मानी लिहाज से भी बहुत मजबूत था। लेकिन उन लोगों ने उसे बादशाह मानने से इनकार कर दिया। तो शमूएल अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर मैं तुम्हारे पास कोई ऐसा निशान और मौजज़ा ले आऊं जो साबित करे ये अल्लाह का इंतखाब है तो क्या तुम मेरी बातों पर यकीन कर लोगे? प्यारे दोस्तों, उस ताबूत को फरिश्तों ने उठाकर तालूत के सामने पेश कर दिया और वो ये मौजज़ा देखकर मुती हो गया। नाजरीन, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, जब तालूत लश्करों को लेकर निकले तो उन्होंने कहा, सुनो, अल्लाह तुम्हें एक नहर से आजमाने वाला है। जिसने उससे पानी पी लिया वो मेरा नहीं और जो उसे ना चखेगा वो मेरा है। हाँ, ये और बात है, अपने हाथ से एक चुल्लू भरे लेकिन सिवाय चंद के बाकी सब ने पानी पी लिया। नाजरीन, जब तालूत ने सफर शुरू किया तो रास्ते में एक नहर आ गई। अल्लाह ताला ने मुखलिस लोगों को अलग करने के लिए एक इम्तहान लिया कि प्यास के बावजूद पानी को इस्तेमाल ना करना, सिर्फ एक चुल्लू पानी पीने की इजाजत थी। जब वो वहां से गुजरे
तो चंद एक ने चुल्लू भर पानी पिया और बाकी सब ने बहुत ज्यादा पानी पिया और इस तरह वो इस आजमाइश में नाकाम हो गए। नाज़रीन, जब वो नहर से गुजर गए तो कहने लगे, आज हम में ताकत नहीं जालूत और उसके लश्करों से लड़े, लेकिन अल्लाह से मुलाकात पर यकीन रखने वालों ने कहा, बसा औकात छोटी जमात बड़ी और बहुत सी जमातों पर अल्लाह के हुक्म से गलबा पा लेती हैं और अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। जालूत का लश्कर बहुत बड़ा था। जब मुकाबला शुरू हुआ तो जालूत अपने लश्कर से निकला और मुकाबले के लिए ललकारा। तालूत ने अपने साथियों से कहा, इसके मुकाबले में कौन निकलेगा? सब खामोश रहे। एक नौजवान निकला जो दाऊद अलैहिस्सलाम थे। उस वक्त उनकी उम्र 16 साल थी। जालूत ने उनका मजाक उड़ाया और कहा, नौजवान, तुम अभी बच्चे हो, वापस जाओ और मेरे मुकाबले में किसी बड़े को भेजो। दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी रस्सी को घुमाया, उसमें बंधे हुए 3 पत्थर इस तरह फेंके जो जालूत के माथे पर लगे, जिससे उसका सर पाश पाश हो गया और वो मर गया। जालूत के मरते ही उसके लश्कर में खौफो हरास पैदा हो गया, उनमें खिलबिली मच गई और तालूत ने उन पर हमला कर दिया और इस तरह उन्होंने जालूतियों को शिकस्त दे दी। फतह के बाद तालूत ने दाऊद अलैहिस्सलाम को अपना दामाद बना लिया। इस तरह दाऊद अलैहिस्सलाम तालूत के बाद बादशाह बने।